हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। देखिए बेटा, आज की जो हम बात करेंगे, आज हम टेंस को खत्म करने आए हैं। टेंस का होगा आज सफाया, ठीक है। और कुछ ही मिनट में है ना, लगभग 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी और उसमें टेंस को खत्म कर दिया जाएगा। जुड़े रहेंगे पूरी वीडियो में लास्ट तक, है ना। देखिए कैसे होता है। और इंग्लिश का टॉपिक है, ये तो आपको पता है, इंग्लिश का टॉपिक है टेंस। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि 3 पार्ट होते हैं इसके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले होगा प्रेजेंट, फिर होगा पास्ट और फिर होगा बेटा फ्यूचर। तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऊपर में बात करूं तो इधर हम जोड़ेंगे सबसे पहले इंडेफिनिट को, ठीक है बेटा। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और इधर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों लिख दिए हैं मैंने, चारों की बात करेंगे और जल्दी ही बात करेंगे, इसीलिए सभी जुड़े रहें, कोई भी बीच से नहीं जाएगा, समझो। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है बेटा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब में चौथी फॉर्म मतलब 5वीं फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगी, प्लस होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद डज या डू में से कोई सा एक, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, प्लस बेटा ऑब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले डू या डज का प्रयोग, फिर बात करें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहेगा प्रेजेंट का फॉर्मेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और बात करूं मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म मतलब पहली फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे समझो, सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इसका प्रयोग, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और वी फोर मतलब वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। फिर अगर नेगेटिव की बात करूं बेटा, तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम में से कोई सा एक, प्लस नॉट, प्लस बी फोर, प्लस ऑब्जेक्ट। बी फोर होती है वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी। आगे मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वो, अगर इंटरोगेटिव की बात करें बेटा, तो सबसे पहले इज आर एम, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका बनता है कंटिन्यूअस का फॉर्मेट, ठीक है। और आगे मैं परफेक्ट की बात करूं बेटा, परफेक्ट, परफेक्ट कोई सा भी सही, तीनों में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। कंटिन्यूअस कोई भी सही, वर्ब की चौथी फॉर्म मतलब पहली फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे ना, सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ बेटा जो प्रयोग होगा वो प्रयोग होगा हैज या हैव का, और वर्ब की तीसरी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग होगा। समझो कैसे, कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज और सब्जेक्ट प्लूरल तो है बेटा। आगे मैं बात करूं आपसे, तो सब्जेक्ट प्लस हैज में से कोई एक, प्लस नॉट, प्लस बी थ्री और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है बेटा इसका फॉर्मेट। क्या है इसका फॉर्मेट, आगे समझो। अगर इंटरोगेटिव की बात करूं तो हैज हैव सबसे पहले, प्लस हैज हैव के तुरंत बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे मैं बात करूं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले ये बात समझें कि एक समय दिया जाता है और जिसके लिए सिंस फोर का प्रयोग किया जाता है, निश्चित और अनिश्चित समय से शब्द जोड़ करके। तो समझो इसको कैसे बनाएंगे बेटा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हैज, हैज बीन आएगा या तो, या फिर हैव बीन आएगा, प्लस वर्ब की वही चौथी फॉर्म मतलब पहली फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर का प्रयोग,
सिंस फोर का प्रयोग टाइम के लिए। अगर समय एक टाइम पॉइंट होगा, एक समय बिंदु होगा तो सिंस का प्रयोग, और समय एक टाइम पीरियड होगा तो बेटा फोर का प्रयोग। फिर आगे देखें नेगेटिव कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस है में से कोई सा एक प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फोर में से बेटा कोई सा एक प्लस टाइम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। और बात करूं मैं नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव, तो सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर, नहीं बीन आएगा बेटा, बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फोर का प्रयोग करते हुए प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आगे चलें तो आगे बात करेंगे बेटा पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट जो बनेगा सब्जेक्ट होगा प्लस बी टू होगी प्लस ऑब्जेक्ट। बी टू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। बी वन को जो बोला जाता है वो प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं और बी टू को जो बोला जाता है बेटा पास्ट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट। तो सब्जेक्ट प्लस बी टू, और सब्जेक्ट बी टू के पास ये होगा अफर्मेटिव का। और नेगेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, है ना, डिड नॉट का प्रयोग प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा इसका नेगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होगा सर? सबसे पहले क्या आएगा? डिड का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आगे जो मैं बात करूं बेटा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो देखिए सब्जेक्ट होगा, वॉज वर्ब में से कोई सा एक होगा, वॉज वर्ब में से कोई सा एक, उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म, मैंने बताया था कंटिन्यूअस, इसमें भी चौथी, इसमें भी चौथी और नीचे चौथी फ्यूचर में भी, तो बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आगे समझे बेटा तो सब्जेक्ट नेगेटिव के लिए वॉज वर्ब में से कोई सा एक प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म नोट के साथ, है ना, नोट प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव की बात करें तो वॉज वर्ब का प्रयोग सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे हम आगे बढ़े तो परफेक्ट का बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी वो हेड होगी बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड, और हेड के साथ प्रयोग होगा नोट का, हेड नोट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले हेड प्लस बेटा सब्जेक्ट प्लस बी थ्री और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आगे बात करूं मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो सब्जेक्ट प्लस हेड बीन, सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंस फोर का प्रयोग करते हुए, सिंस फोर का प्रयोग करते हुए टाइम का प्रयोग करेंगे, सिंस फोर का प्रयोग करते हुए टाइम आएगा। आगे बात करूं नेगेटिव की तो सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर का प्रयोग करके टाइम का प्रयोग करेंगे बेटा। बात करूं इंटरोगेटिव की तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले बेटा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फोर का प्रयोग करते हुए टाइम का प्रयोग किया जाएगा। इतने सेंटेंस आपके कवर हो चुके हैं, आपके 8 सेंटेंस कवर हो चुके हैं। अगर आप फॉर्मेट बनाना जानते हैं तो सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें हमें देखना क्या है, कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और कहाँ कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कौन सा फॉर्म, या फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ही होती है भैया, ये रही फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है ये जानने के लिए देखिए वीडियो को बार बार,
सभी वीडियो में दिखाया गया है। अगर आप नए जुड़े हैं यूट्यूब पे तो देखिए, और वीडियो में मैंने B5 भी बताया है क्या होता है, B3 क्या होता है, उनके नाम भी होते हैं। B3 को किस नाम से जाना जाता है, B2 को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे समझो। फ्यूचर के साथ अगर होगा तो बेटा फ्यूचर के साथ दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, सेल और विल। सेल और विल। आई के साथ सेल का प्रयोग होगा, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे समझो सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होगा बेटा आई और वी। कौन कौन, आई और वी, तो सेल का प्रयोग होगा। और आई वी को छोड़ करके अगर सब्जेक्ट कोई भी है तो विल का प्रयोग होगा। वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे समझो, आगे होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल में से कोई सा एक, सेल या विल में से कोई सा एक, प्लस नोट B1 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़े इंटरोगेटिव की तरफ, तो आगे देखेंगे सेल या विल में से कोई सा एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेट जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस जैसे ही आएगा तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ बेटा सेल या विल में से कोई सा एक, और सेल विल में से कोई सा एक कैसे कि आई और बी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है, प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एफर्मेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव जो बनेगा वो सब्जेक्ट सेल या विल में से कोई सा एक, प्लस नोट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे समझो। तो सेल या विल में से कोई सा एक सबसे पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेट है, प्लस क्वेश्चन मार्क भी साथ साथ जुड़ जाएगा। आगे देखें बेटा, और आगे तो कौन सा बनेगा फिर, फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर का परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट कुछ इस टाइप से बनता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ विल या सेल में से कोई सा एक, प्लस हैव, और वर्ब कौन सी बेटा, B3, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव बनाऊं बेटा तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल में से कोई सा एक, प्लस नोट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है नेगेटिव का फॉर्मेट। और इंटरोगेटिव की बातें करें तो विल या सेल में से कोई सा एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आगे बेटा एक सेंटेंस अभी आपका बाकी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी देख लेते हैं। ये बनता है सब्जेक्ट बेटा कर्ता, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या सेल में से कोई सा एक। देखो सेल फिर बता रहा हूं, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग, प्लस हैव बीन प्लस B4। देखो वर्ब की चौथी फॉर्म, मतलब पहली फॉर्म में आईएनजी, पहली फॉर्म में आईएनजी, पहली फॉर्म में आईएनजी। B4 का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके सिंस 4 का प्रयोग करते हुए बेटा टाइम पॉइंट के लिए सिंस का प्रयोग, और टाइम पीरियड के लिए 4 का प्रयोग। आगे अगर नेगेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल में से कोई सा एक, प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस 4 में से कोई सा एक का प्रयोग करते हुए बेटा टाइम जुड़ जाएगा। आगे बात करूं मैं इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव जो बनेगा वो विल या सेल में से कोई सा एक, सबसे पहले सेल आई के साथ और विल सब के साथ, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आगे जो प्रयोग होगा V4 का, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 में से कोई सा एक, प्लस टाइम। अब चीजें ये देखनी है बेटा सिमिलरिटी कहाँ है।
सेंटेंस में सिमिलरिटी को देखा जाता है, सिमिलरिटी है कहाँ। देखिए समझिए, इंडेफिनिट में जो प्रयोग होता है वो वर्ब को आपको बार बार याद करना पड़ेगा। लेकिन अब कंटिन्यूअस में बात करूं, कंटिन्यूअस में तो बेटा वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी, इसमें भी प्रेजेंट में भी यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंटिन्यूअस में भी प्रयोग होती है पास्ट में, और वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी प्रयोग होती है। बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की तो वर्ब की तीसरी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट की तो तीसरी फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट की तो तीसरी फॉर्म। और बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो बी4 मतलब पहली फॉर्म में आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पहली फॉर्म में आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहली फॉर्म में आईएनजी। अब समझते हैं इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर पहला टेंस होगा अफर्मेटिव तो बी5 का प्रयोग होगा, बाकी सब में वर्ब की पहली फॉर्म। पास्ट फॉर्म में जो इंडेफिनिट होगा उसमें बी2 का प्रयोग होगा, बाकी सब में पहली फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनिट में तो पूरे में ही पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। इसीलिए आप एक बार देख लीजिए। और दूसरा जो बेटा तरीका है वो ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, दूसरी फॉर्म को पास्ट फॉर्म, तीसरी को पास्ट पार्टिसिपल, चौथी को आईएनजी फॉर्म और पांचवी को एस का प्रयोग किया जाता है, एस या ईएस का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, सभी लोग शाम को 8 बजे। ठीक है भैया, मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।